दोस्तों नमस्कार। आज इस टॉपिक में बात करते हैं निपुण भारत के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं के असेसमेंट के बारे में, जिसके द्वारा सरल ऐप के माध्यम से ओएमआर सीट को स्कैन किया जाना है और उससे कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का 100% मूल्यांकन किया जाना है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में पूरे प्रदेश में यह असेसमेंट कराया जाना है। आइए अब जानते हैं ओएमआर सीट को कैसे भरें, सरल ऐप से कैसे ओएमआर सीट को स्कैन करें और प्रश्नों को कैसे हल करना है। जिसके अंतर्गत इस असेसमेंट में सबसे पहले जानते हैं कि कक्षा 1 से 3 तक का असेसमेंट कैसे करें। इस असेसमेंट को राज्य परियोजना द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर 1 प्रश्न पत्र, नंबर 2 ओएमआर सीट और नंबर 3 सरल ऐप। तो आगे जानते हैं, जिसमें प्रत्येक छात्र छात्रा का असेसमेंट व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। अब देखते हैं कि ओएमआर सीट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कक्षा 1 से 3 की ओएमआर सीट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह ओएमआर सीट कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों के लिए है, जिसमें क्रम संख्या 1 से 8 तक की क्रम संख्या पड़ी हुई है, जिससे यह निर्धारित है कि एक ही कक्षा के 8 बच्चों का मूल्यांकन एक ओएमआर सीट पर किया जाना है। अगले कॉलम है छात्र की आईडी, जिसमें आप सरल ऐप के माध्यम से अपने विद्यालय का आईडी पासवर्ड डालेंगे। उसमें जो कक्षावार छात्र छात्राओं की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें सबसे ऊपर 9 अंकों का छात्र आईडी आपको मिल जाएगा, जो कि एक रजिस्टर में या कहीं पर आप नोट कर लें। आप देखेंगे ओएमआर सीट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 13 तक खाली गोले दिए गए हैं, लेकिन जितने क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे उतने प्रश्न पर ही आप गोलों को भरेंगे, बाद बाकी गोले आपके खाली छूटे रहेंगे। शिक्षक द्वारा छात्रों को निर्देश पत्र के अनुसार जिस छात्र के द्वारा जिस प्रश्न का सही उत्तर दिया जाएगा, उस छात्र के सामने की लाइन में उस क्वेश्चन के नीचे गोले बने हुए हैं, उसको काले बॉल पॉइंट पेन से काला किया जाना है, यानी कि गोला भर देना है। और यदि उस प्रश्न का उत्तर छात्र द्वारा गलत दिया जाता है तो उस गोले को खाली छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ओएमआर सीट में कुछ नहीं लिखना है, कहीं हस्ताक्षर आदि भी नहीं करने हैं। प्रश्न पत्र के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जान लें कि प्राप्त प्रश्नों के ही उत्तर इस ओएमआर सीट पर भरने हैं। जैसे कक्षा 2 में अगर 7 प्रश्न दिए गए हैं तो 7 प्रश्नों तक ही गोले भरे जाने हैं, बाकी गोले खाली छोड़ देने हैं। और छात्र द्वारा गलत जवाब दिए जाने पर भी गोले को खाली छोड़ देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 से 3 तक की ओएमआर सीट शिक्षक द्वारा ही भरी जाएगी तथा कक्षा 4 से 8 तक की ओएमआर सीट छात्र द्वारा भरी जाएगी। अब जानते हैं कि प्रश्न और ओएमआर सीट भरे जाने के बाद सरल ऐप के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन कैसे करना है। तो देखते हैं, सरल ऐप को अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में एक नीले रंग का आइकन वाला, जिसके नीचे टेक्नोसिस सर्विसेज लिखा है और ऐप के आइकन में सरल स्कैन टिक का निशान बना हुआ है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। ओपन होने पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें अपने स्कूल का आईडी पासवर्ड, जो कि आपके विभाग द्वारा प्राप्त कराया जाएगा, उसी आईडी पासवर्ड को स्कूल के सभी शिक्षक द्वारा अपनी अपनी कक्षा का असेसमेंट कर पाएंगे। अब पासवर्ड के नीचे लाल रंग का बटन है, जो कि रिमेंबर, यानी कि दोबारा लॉगिन करने पर इस ऐप द्वारा आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, वह ओपन हो जाएगा। अब लॉगिन बटन को प्रेस करते हैं। अब आप ऊपर देखेंगे कि आपके विद्यालय का नाम, कोड प्रदर्शित हो रहा है। अब आगे बढ़ने के लिए कक्षा जिसका सिलेक्शन करेंगे आप, जिस कक्षा की आपके द्वारा ओएमआर सीट को भर दिया गया है, उस कक्षा को चुनें। अब सेक्शन, अभी सभी कक्षाओं में सेक्शन ए ही भरा जाएगा। अब सब्जेक्ट में जिस दिनांक को आपके जनपद में मूल्यांकन कराया जाना है और प्रश्न पत्र का जो सेट है उसे सेलेक्ट करते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि आपके विद्यालय की उस कक्षा के बच्चों की एक सूची आपके सामने होगी, जिससे पहली पंक्ति में छात्र की आईडी, जो 9 अंकों की है, आईडी आपको ओएमआर सीट में दर्ज करनी है। फिर छात्र और छात्रा का नाम होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लाल बटन जिसमें मार्क एज एब्सेंट लिखा है, तो संबंधित असेसमेंट के दिन यदि वह छात्र अनुपस्थित है तो उसे मार्क एज एब्सेंट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार सारे सूची में जो अंकित छात्र एवं छात्राएं हैं उनको एक बार चेक कर लेंगे।
एक महत्वपूर्ण जानने की बात यह है कि सरल ऐप खोलकर कक्षावार छात्र छात्राओं की आईडी एक रजिस्टर में नोट कर लें, जिससे ओएमआर सीट भरते समय आपको बार बार ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह इंटरफेस आपके सामने होगा। अब पूरी कक्षा का डिटेल जैसे कक्षा सेक्शन, एग्ज़ाम डेट, सब्जेक्ट, एग्ज़ाम टाइप, एग्ज़ाम आईडी, अब देखेंगे कि स्कैन और सेव स्टेटस में 0 शो हो रहा है, यानी आपके द्वारा कोई भी ओएमआर सीट को स्कैन और सेव नहीं किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण, जो कि उस कक्षा की कुल छात्र संख्या में से कितने बच्चे एब्सेंट हैं, कितने बच्चों का मूल्यांकन कराया जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण जिसको, तो आप उस बटन पर स्कैन स्टेटस आ जाएगा। उसके नीचे 2 बटन और शो हो रही हैं, जिसमें दिखाई देने वाली जानकारी गलत हो तो बैक बटन को क्लिक करते ही उसे सही कर आगे बढ़ेंगे। अब सबसे नीचे गोला आकार का एक स्कैन मार्क किया हुआ एक बटन शो हो रहा होगा, उसे क्लिक करके ओएमआर सीट को स्कैन करेंगे। यह ध्यान रहे कि मोबाइल अपना लैंडस्केप मोड पर ही स्कैन करने की प्रक्रिया को किया जाए। स्कैन बटन को क्लिक करने पर यदि आपके मोबाइल का कैमरा परमिशन ऑन नहीं है तो उसे ऑन कर दें। अब ओएमआर सीट समतल सतह तथा उस पर किसी प्रकार की वस्तु, उंगली अथवा न रखी गई हो को मोबाइल से सीधे की ऊपर की ओर रखकर स्कैन किया जाना है। अब जैसा कि वीडियो में हरे रंग का चौकोर घेरा जो कि ओएमआर सीट के चारों कोनों को प्रदर्शित कर रहा है यानी कवर कर रहा है, वो दिखाई देगा। इससे आप समझ जाएं कि आपकी ओएमआर सीट स्कैन हो रही है। इसके बाद प्लीज़ वेट स्कैनिंग इज प्रोसेस लिख कर आएगा और थोड़े समय ही आपका इंटरफेस इस तरीके का नज़र आएगा, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक की ओएमआर सीट में एक बार में 8 छात्रों के द्वारा उत्तर भरे गए हैं। इसके लिए यह देखने के लिए नेक्स्ट बटन को क्लिक कर उसे देख सकेंगे और इस छात्र द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सामने 1 लिखा होगा तथा गलत उत्तर के सामने या छोड़े गए प्रश्न के सामने 0 शो होगा। यदि संबंधित छात्र का कोड और उत्तर मॉडिफाइड करना है तो आप यहाँ उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब आप आखिरी बच्चे तक पहुँच पाएंगे, जो आपके पास बैक और सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करके स्कैन ओएमआर सेव हो जाएगी। अब इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें देखेंगे स्कैन स्टेटस पर ओएमआर सीट में स्कैन किए गए छात्रों की संख्या प्रदर्शित होगी। स्कैनिंग की प्रोसेस पूर्ण होने के बाद अब डाटा को फाइनल सेव करना है, तो नीचे दी गई बैक बटन को प्रेस करेंगे। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें दाहिनी ओर सेव ऑल स्कैन पर क्लिक करते हैं। एक पॉपअप मैसेज शो होगा, सेव्ड सक्सेसफुली, उसे ओके कर देंगे। अब इस प्रकार सेव स्टेटस पर शो होगा, जो कि यह प्रदर्शित करेगा कि आपके द्वारा एक ओएमआर सीट में जितने बच्चों का डाटा स्कैन किया गया है उतने छात्रों का डाटा फाइनल सेव हो चुका है। अब कंटिन्यू स्कैनिंग पर जाकर डाटा देख सकते हैं और दूसरी ओएमआर सीट को स्कैन कर सकते हैं। अपना काम आसान करने के लिए एक शिक्षक एक समय में 3 से 4 ओएमआर सीट स्कैन करके बैक जाकर फाइनल सेव कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि यदि आपको बीच में किसी दूसरी कक्षा की ओएमआर सीट स्कैन करनी है तो डैशबोर्ड की बटन पर क्लिक करेंगे और उस कक्षा को भी सेलेक्ट किया जा सकता है और उस कक्षा के अलावा दूसरी कक्षा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइनल सेव कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इस असेसमेंट के स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या है, जिसमें नंबर 1, शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार छात्र से क्वेश्चन पूछकर उसका उत्तर ओएमआर सीट में भरेंगे, आकलन करेंगे। नंबर 2, शिक्षक ओएमआर सीट पर 9 अंकों की छात्र की आईडी भरेंगे। छात्र द्वारा सही उत्तर दिए जाने पर ओएमआर सीट में प्रश्न के सम्मुख गोला भरेंगे तथा छात्र द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर उस गोले को खाली छोड़ देंगे। अब नंबर 3,
शिक्षक सरल ऐप द्वारा OMR शीट को स्कैन करेंगे तथा छात्रों का फाइनल डाटा सेव करेंगे। अब हम कक्षा 4 से 8 तक के असेसमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमने अभी देखा कि कक्षा 1 से 3 की प्रक्रिया को कैसे पूर्ण किया गया। कक्षा 4 से 8 तक की OMR शीट और आकलन में थोड़ा बदलाव किया गया है, लेकिन सरल ऐप पर स्कैनिंग की प्रक्रिया एक जैसी ही है। अब हम यह जानते हैं कि कक्षा 4 से 8 तक का असेसमेंट कैसे करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि कक्षा 1 से 3 की OMR शीट शिक्षक द्वारा भरी गई, लेकिन कक्षा 4 से 8 तक की OMR शीट छात्रों द्वारा ही भरी जाएगी। प्रश्न पत्र भी छात्र ही हल करेंगे और कक्षा 4 से 8 तक की OMR शीट में प्रश्न के उत्तर ABCD के 4 विकल्पों को चुनकर सही उत्तर अपनी OMR शीट में छात्रों द्वारा ही गोला भरा जाएगा। ABCD के सही उत्तर के सामने का गोला भरना होगा, जिसके लिए छात्रों को पर्याप्त समय भी दिया जाएगा और शिक्षक OMR शीट भरते समय बच्चों का सहयोग करेंगे। अब देखते हैं OMR शीट, जिसमें बाईं तरफ छात्र की 9 अंकीय ID भरी जाएगी, जो कि पूर्व की भांति सरल ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगी। यह OMR शीट एक छात्र के लिए एक ही OMR शीट में भरी जाएगी, इसलिए यह बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 3 तक की OMR शीट में 8 छात्रों का ID जो भरा जाना था, लेकिन कक्षा 4 से 8 तक की OMR शीट में एक छात्र के लिए एक ही OMR शीट का प्रावधान किया गया है। दाहिनी ओर सबसे ऊपर छात्र का नाम, जो कि अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरा जाएगा, और जैसा कि सरल ऐप में शो हो रहा है, प्रश्न पत्र का सेट जो कि प्रश्न पत्र पर अंकित होगा वह भरा जाएगा। अब देखेंगे कि प्रश्न पत्र संख्या 1 से 30 तक की संख्या दी गई है। उस प्रश्न के सम्मुख मल्टीपल चॉइस आंसर के लिए गोले ABCD के नीचे बने हुए हैं, जो छात्र अपनी समझ और जानकारी के अनुसार सही उत्तर के गोले को भरेगा। अब जानेंगे कि कक्षा 4 से 8 तक की भरी हुई OMR शीट को कैसे स्कैन करना है। कक्षा 1 से 3 की OMR शीट में 8 बच्चों का डाटा स्कैन किया गया था, लेकिन कक्षा 4 से 8 तक की OMR शीट प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग स्कैन करनी होगी, जिसमें प्रश्न पत्र में दिए गए उत्तरों को प्रश्नों के अनुसार उसका उत्तर ABCD के मल्टीपल चॉइस में रूप में दिखाई देगा, और जिससे प्रश्न दिए गए हैं उनके सामने ऑप्शन शो होगा। बाकी क्वेश्चन खाली रहेंगे। बाकी पूरा प्रोसेस कक्षा 1 से 3 तक की तरह ही किया जाएगा और इसी प्रकार फाइनल सेव किया जाएगा। इसके आकलन के चरण 4 का प्रावधान किया गया है। आइए इनको देखते हैं। नंबर 1, शिक्षक बच्चों को प्रश्न पत्र बांटेंगे तथा हल करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। नंबर 2, शिक्षक छात्र को OMR शीट पर गोले भरने की प्रक्रिया को समझाएंगे। नंबर 3, OMR शीट छात्रों द्वारा भरी जाएगी, जिनको भरने की मदद करेंगे। नंबर 4, शिक्षक सरल ऐप से OMR शीट प्रत्येक छात्र की अलग अलग स्कैन कर सेव करेंगे। यह तो प्रोसेस था प्रश्न पत्र OMR शीट स्कैन का। अब जानेंगे कि OMR शीट स्कैन करते समय सरल ऐप द्वारा क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, जिससे OMR शीट स्कैनिंग और फाइनल सेव करने में परेशानी ना हो। आकलन का सही सेट व दिनांक चुनें। OMR शीट के गोले भरने के लिए काले रंग का पेन, बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करें। OMR शीट किसी स्थिर समतल स्थान पर रखकर भरी जाए। OMR शीट के गोले पूरी तरीके से भरे हुए हों। एक प्रश्न के उत्तर में एक ही गोला भरा जाए, इसके सिवा कुछ न लिखा जाए। सबसे महत्वपूर्ण, केवल मानकीकृत अंकों का प्रयोग किया जाए। अंक टेढ़े मेढ़े न बने हों। OMR शीट को मोड़े नहीं तथा गोले भरते समय पेन से पंक्चर आदि न किया गया हो। OMR शीट स्कैन में फ़ोन हमेशा लैंडस्केप मोड पर होना चाहिए। OMR स्कैन करते समय OMR की शीट के ठीक ऊपर फ़ोन को 90 एंगल पर रखकर स्कैन करें। स्कैन करते समय OMR शीट के ऊपर कुछ न रखें, न दबाएं। एक समय में एक ही शीट के स्कैन करें। OMR शीट एक के ऊपर एक न रखें। स्कैन हमेशा पर्याप्त रोशनी के वाले स्थान पर रखकर करें। स्कैन करते समय मोबाइल का कैमरा फोकस सही कर स्कैन करें। डाटा सेव होने से पहले स्कैन डाटा लोड होने की प्रतीक्षा करें। इस प्रकार हम कक्षा 1 से और 3, कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों का सरल ऐप के माध्यम से
निपुण असेसमेंट कर सकेंगे। इस प्रकार के और अधिक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। हेलो मां साहब, नमस्कार।